भाग 4 सफाई यानी क्लीनिंग की विधि। होअपोनोपोनो का रहस्य। अब तक आपने जाना कि समस्याएं बाहर नहीं, हमारी अवचेतन स्मृतियों में है। हम खुद को दोष दिए बिना 100% जिम्मेदारी ले सकते हैं। समाधान है भीतर की सफाई यानी क्लीनिंग। अब सवाल है, ये सफाई आखिर होती कैसे है? होअपोनोपोनो में सफाई एक आध्यात्मिक प्रार्थना है, एक चेतना का आवाहन जिसमें हम दिव्यता यानी डिवाइन इंटेलिजेंस से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे भीतर की समस्याग्रस्त स्मृतियों को मिटा दे, शुद्ध कर दे, शून्य बना दे। 4 वाक्य परिवर्तन की चाबी। डॉक्टर हेव लेन के अनुसार केवल 4 सरल वाक्य बार बार दोहराने से अदृश्य स्तर पर स्मृतियां मिटाई जा सकती हैं। पहला, मुझे माफ कर दो यानी आई एम सॉरी। दूसरा, मैं क्षमा चाहता हूँ यानी प्लीज फॉरगिव मी। तीसरा, धन्यवाद यानी थैंक यू। चौथा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ यानी आई लव यू। ये वाक्य साधारण लग सकते हैं, पर इनकी गहराई अस्तित्व के मूल में प्रवेश करती है। इन 4 वाक्यों का अर्थ और ऊर्जा। पहला, मुझे माफ कर दो यानी आई एम सॉरी। ये स्वीकार है कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जिसने ये स्थिति उत्पन्न की, मैंने जाने अनजाने उसे चलने दिया। ये गलती स्वीकार करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना है। दूसरा, मैं क्षमा चाहता हूँ यानी प्लीज फॉरगिव मी। दिव्यता से प्रार्थना है कि वो उस स्मृति को क्षमा कर दे जो बार बार दोहराई जा रही है। ये झुकाव दर्शाता है, अहंकार से हटकर आत्मा की विनम्र पुकार। तीसरा, धन्यवाद यानी थैंक यू। ये एक विश्वास है कि सफाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक आभार है ईश्वर की ऊर्जा के प्रति। ये आपको अभाव से बाहर लाकर आभार में स्थिर करता है। चौथा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ यानी आई लव यू। सबसे शक्तिशाली वाक्य जो किसी भी स्मृति को पिघला सकता है। ये स्वयं को, परिस्थिति को, ईश्वर को, सबको प्रेम देने की चेष्टा है। प्रेम ही अंतिम शुद्धि है। कैसे करें सफाई? किसी विशेष नियम, मुद्रा या समय की आवश्यकता नहीं। आप जब चाहें, जहां चाहें, मन ही मन इन वाक्यों को दोहराते रहें। मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कुछ उदाहरण। कोई गुस्सा दिला रहा हो, वाक्य दोहराते जाएं। भीतर डर है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कहते रहें। किसी रिश्ते में दरार है, उस व्यक्ति का नाम लेकर धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। किसी पुरानी याद का दर्द आ रहा है, बस मौन होकर मुझे माफ करो, धन्यवाद। ये कोई जादू नहीं, ये ऊर्जात्मक सफाई है। आप जितनी बार इन वाक्यों को भाव से दोहराते हैं, उतनी ही आपकी चेतना जीरो स्टेट की ओर लौटने लगती है। सफाई करते समय क्या होगा? हो सकता है आपको भावनात्मक हलचल महसूस हो, पुरानी यादें सतह पर आएं, या कुछ ना हो, एकदम शांत अनुभव। हर प्रतिक्रिया सामान्य है। डॉक्टर हेव लेन कहते हैं, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि क्या साफ हो रहा है, बस सफाई करते रहो, दिव्यता अपना काम करती रहेगी। सफाई का अभ्यास जीवन का हिस्सा बनाएं। होअपोनोपोनो कोई रिचुअल नहीं, ये जीवन जीने की शैली है। कोई भी घटना हो, आप प्रतिक्रिया देने से पहले सफाई कर सकते हैं। कोई निर्णय लेना हो, आप पहले दिव्यता को स्मृति हटाने को कह सकते हैं। कठिन परिस्थिति हो, आप खुद को प्रेम दे सकते हैं। आपका काम केवल इतना है, अपने भीतर से स्मृति हटाओ और शुद्ध प्रेरणा को प्रवेश करने दो। क्या ये हमेशा काम करता है? हाँ, लेकिन परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं होते। होअपोनोपोनो कोई मांग नहीं करता, ये प्रस्तुति करता है। आप सफाई करते हैं और परम चेतना तय करती है कि क्या हटेगा, क्या बदलेगा, कब बदलेगा। आप परिणाम के नहीं, प्रक्रिया के जिम्मेदार हैं। भाग 4 का सारांश। सफाई मतलब स्मृतियों की ऊर्जा को हटाना ताकि प्रेरणा प्रकट हो सके। 4 वाक्य, मुझे माफ करो, क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सबसे शक्तिशाली साधन। ये प्रक्रिया किसी भी समय, किसी भी जगह की जा सकती है। परिणाम परम चेतना के अधीन होते हैं। आप सिर्फ साफ करते हैं। ये जीवन जीने की एक दिव्य शैली है। भाग 5 जीरो स्टेट। जीरो स्टेट यानी शून्य स्थिति।
जब स्मृति हटती है और प्रेरणा उतरती है। जीरो स्टेट यानी शून्य स्थिति एक ऐसा आंतरिक बिंदु जहां कोई स्मृति नहीं होती, कोई डेटा नहीं चलता, कोई पुराना अनुभव दोहराया नहीं जाता, कोई विचार, विश्वास, भावना या प्रतिक्रिया नहीं होती। ये वो स्थिति है जहां से केवल एक चीज आती है, प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन। ये स्थिति पूर्ण शांति, स्पष्टता और ईश्वरीय संकेतों से भरी होती है। आपको पता होता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, बिना मानसिक उथल-पुथल के। स्मृति बनाम प्रेरणा। तत्व: स्मृति का स्रोत अतीत से, प्रेरणा का स्रोत दिव्यता से। स्मृति की प्रकृति: दोहराव, आदत, प्रतिक्रिया। प्रेरणा की प्रकृति: नवीन, सहज, रचनात्मक। स्मृति का अनुभव: संघर्ष, उलझन, सीमाएं। प्रेरणा का अनुभव: स्पष्टता, शांति, प्रसन्नता। उदाहरण: मैं ये कर चुका हूँ। और प्रेरणा का उदाहरण है, ये करने का नया तरीका है। जब आप सफाई करते हैं तो आप स्मृति से हटकर जीरो स्टेट में आते हैं, जहां से प्रेरणा उतरती है। प्रेरणा कैसा महसूस होती है? आप भीतर से खींचे जाते हैं। कोई काम करने का आनंद आता है। निर्णय में कोई तनाव नहीं होता। विचार नहीं, आत्मा बोलती है। कभी-कभी शब्द नहीं होते, बस जानना होता है। डॉक्टर ह्यूलेन कहते हैं, प्रेरणा दिव्यता से आता है और उसे पाने के लिए तुम्हें साफ होना जरूरी है। क्यों जरूरी है जीरो स्टेट में पहुंचना? जब आप स्मृतियों से भरे होते हैं तो निर्णय भ्रमित होते हैं, भावनाएं दूषित होती हैं, परिणाम पूर्वानुमानित और सीमित होते हैं। लेकिन जब आप जीरो स्टेट में होते हैं तो आप जीवन को वैसे देखते हैं जैसा वो है, न कि जैसा आपने पूर्व में अनुभव किया है। आप शुद्ध प्रेजेंट में होते हैं। आपकी ऊर्जा, कार्य, संबंध सब में प्राकृतिक प्रवाह होता है। क्या कोई हमेशा जीरो स्टेट में रह सकता है? डॉक्टर लेनो जोविटेल कहते हैं कि नहीं। जीरो स्टेट हमेशा के लिए ठहराव नहीं, बल्कि क्षणिक अनुभव है। आप स्मृति से प्रेरणा में जाते हैं, फिर प्रेरणा पर क्रिया करते हैं और फिर नई स्मृति बनती है। फिर आप सफाई करते हैं। ये एक संवर्तनिक चक्र है। सफाई करते रहना यानी जीरो स्टेट की ओर बढ़ते रहना। आप जितना अधिक सफाई करते हैं, उतनी ही जल्दी आप प्रेरणा को पहचान पाते हैं, उतनी ही कम प्रतिक्रिया में फंसते हैं, उतनी ही गहराई से आप अपने आत्मिक उद्देश्य को जी पाते हैं। जीरो स्टेट में जाना मतलब मैं नहीं, मेरी चेतना में अब कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, अब केवल ईश्वर बोलेगा। एक कहानी, प्रेरणा से जन्मी चमत्कारिक रचना। जोविटेल खुद बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार होपोनोपोनो की विधि को अपनाया था तो उनके भीतर लेखन की प्रेरणा अचानक जागृत हुई। उन्होंने बिना प्लानिंग के लिखना शुरू किया और देखते ही देखते जीरो लिमिट्स किताब तैयार हो गई। वो कहते हैं, ये किताब मेरी नहीं, दिव्यता की प्रेरणा से निकली है। मैंने सिर्फ खुद को खाली किया। प्रेरणा से जीने के फायदे: निर्णय लेना आसान हो जाता है, डर, संदेह और भ्रम कम हो जाते हैं, काम में आनंद आने लगता है, आप अधिक प्रभावशाली, प्रभावी और शांत हो जाते हैं। आप दूसरों को भी हील करने लगते हैं, बिना कुछ कहे। प्रेरणा से जीना यानी ईश्वर की योजना में सहायक बनना। भाग 5 का सारांश। जीरो स्टेट एक ऐसी स्थिति है जहां स्मृति शून्य हो चुकी होती है। इस अवस्था से ही प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन आती है। प्रेरणा कोई विचार नहीं, वो दिव्यता की सीधी ऊर्जा है। जीरो स्टेट क्षणिक है, लेकिन सफाई करते करते हम बार बार वहां पहुंच सकते हैं। प्रेरणा से जीना ही आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति है। अगला भाग, भाग 6, आंतरिक परिवर्तन का मार्ग, होपोनोपोनो को जीवन में उतारना। इसमें हम जानेंगे कि कैसे इस विधि को आप अपने दैनिक जीवन, संबंधों, कार्य और साधना में प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रस्तुत है जीरो लिमिट्स अध्याय 6 का खंड 6। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 6, आंतरिक परिवर्तन का मार्ग, होपोनोपोनो को जीवन में उतारना। यह खंड ये बताता है कि सिर्फ जानना काफी नहीं, जीना जरूरी है। यानी अब यहाँ आप ये समझेंगे कि होपोनोपोनो के सिद्धांत, सफाई की विधि और जीरो स्टेट के बारे में सीखना पर्याप्त नहीं है। वास्तव में अगर ये जानकारी के रूप में ही रह गया तो इसका प्रभाव थोड़े ही समय तक रहेगा। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब होपोनोपोनो हमारी दैनिक चेतना का हिस्सा बन जाए। एक ऐसी स्थिति जहां हम लगातार सफाई करते हैं, हर प्रतिक्रिया से पहले जिम्मेदारी लेते हैं और हर समस्या को भीतर देखकर हल करते हैं। ये जीवन जीने की कला है, जानकारी नहीं, अनुभव है। अब आइए जानते हैं कि दैनिक जीवन में होपोनोपोनो कैसे लागू करें। तो सबसे पहले सुबह उठते ही सफाई शुरू करें। बिस्तर पर आंख खोलते ही धन्यवाद, मुझे माफ करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये बोलकर दिन की शुरुआत जीरो स्टेट से करें। दूसरा ये है कि लोगों से मिलते समय भी सफाई करें।
हर व्यक्ति अपने साथ स्मृतियां लेकर आता है, इसलिए मन में कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, धन्यवाद। इससे बातचीत या रिश्ते में चमत्कारी बदलाव आएगा। तीसरा ये कि तनाव या भ्रम हो तो तुरंत सफाई करें। न प्रतिक्रिया दें, न तर्क, बस भीतर कहें, मुझे माफ़ करो कि ये मेरे अनुभव में है, मुझे क्षमा चाहता हूँ, यानी कि मैं क्षमा चाहता हूँ। चौथा, निर्णय लेने से पहले प्रेरणा मांगे। मन में शांति लाकर कहें, प्रिय दिव्यता, कृपया मुझे साफ करो ताकि मैं प्रेरणा से निर्णय ले सकूं। अब बात करते हैं संबंधों में होओपोनोपोनो के प्रभाव की। कोई रिश्ता खराब हो या संवाद टूटा हो तो आप सामने वाले को बदले बिना सिर्फ अपने भीतर की स्मृति को साफ करें। उदाहरण के लिए, प्रिय व्यक्ति का नाम, मैं उस ऊर्जा का हिस्सा हूं जो हमारे बीच है, मैं क्षमा चाहता हूं, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कुछ दिनों में या तो व्यक्ति बदल जाएगा या स्थिति या आपकी उससे असुरक्षा और अपेक्षा समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कार्य और धन के क्षेत्र में सफाई की। आपका पेशा, ग्राहक, पैसा सब आपके अनुभव का हिस्सा है, इसलिए यदि आपको धन की कमी महसूस हो रही है तो बाहर नहीं, भीतर सफाई करें। मुझे माफ़ करो कि मैंने अभाव की स्मृति को पकड़े रखा, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। धन एक ऊर्जा है, जब आप उसकी पुरानी धारणा को साफ करते हैं तो वह स्वतः बहने लगता है। अब जानते हैं कि बच्चों और परिवार में कैसे अपनाएं। बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, इनसे जुड़े हर अनुभव में आपके अवचेतन की छवि काम करती है। यदि बच्चा गुस्सैल है तो आप सफाई करें, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उस ऊर्जा के लिए जिम्मेदार हूँ जो इस व्यवहार को सामने ला रही है। कई बार माता पिता की सफाई से बच्चा बिना बोले बदल जाता है। अब बात करते हैं कठिन अनुभवों में होओपोनोपोनो की शक्ति की। कभी कभी हम जीवन में ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं जो अंदर से तोड़ देती हैं, जैसे धोखा, मृत्यु, बीमारी या असफलता। ऐसे समय में होओपोनोपोनो कोई तेज समाधान नहीं है, ये सहयोगी चेतना है। आप बस दिव्यता से जुड़ते हैं और कहते हैं, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, धन्यवाद कि तुम मुझे थामे हुए हो। ये भाव आपके भीतर सहनशीलता, विश्वास और करुणा को पुनर्स्थापित करता है। होओपोनोपोनो कभी-कभी आत्मा की साधना के रूप में भी जानी जाती है। ये कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, रिवाज नहीं है। ये एक आंतरिक ध्यान प्रक्रिया है जिसके लिए आपको किसी मंदिर, ग्रंथ या गुरु के पास नहीं जाना पड़ता। आप ही साधक हैं, आप ही साधना। हर बार जब आप कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो आप ईश्वर से नहीं, अपने ही शुद्ध स्वरूप से जुड़ रहे होते हैं। इस खंड का सारांश ये है कि होओपोनोपोनो को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। दैनिक जीवन की हर स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये किसी को बदलने की नहीं, स्वयं को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। संबंधों, धन, स्वास्थ्य, निर्णय सब में ये चमत्कार कर सकता है। ये आत्मा की साधना है, प्रेम और क्षमा का अभ्यास। तो आइए अब जानते हैं कि रोज की साधना 5 मिनट का अभ्यास करें। प्रत्येक दिन कुछ मिनट के लिए बैठें और आंखें बंद करें। श्वास पर ध्यान दें और मन में या मौन से बोलें, मुझे माफ़ करो, मैं क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर कोई विशेष व्यक्ति, स्थिति या स्मृति ध्यान में लाएं और इन्हीं वाक्यों को दोहराएं। तो आप पाएंगे कि मन शांत हो रहा है, भावनाएं हल्की हो रही हैं और भीतर से नवीन ऊर्जा निकल रही है। और यहीं पर हमारा ये सत्र समाप्त होता है। अब जल्द ही मिलते हैं होओपोनोपोनो और उसकी महिमा का अगला सत्र लेकर। भाग 7 में हम संजीवनी शक्ति के बारे में जानेंगे, जिसे दिव्यता के रूप में भी जाना जाता है। भाग 7 का सारांश बताता है कि दिव्यता दिक् शक्ति के रूप में कैसे काम करती है और उसे कैसे अनुभव किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अब प्रस्तुत है जीरो लिमिट्स अध्याय 6 का अंतिम भाग, भाग 7, जीरो लिमिट्स को जिएं। आपने अब तक क्या सीखा? जीरो लिमिट्स और होओपोनोपोनो की ये यात्रा आपको ले गई है स्मृतियों और अतीत की पकड़ से मुक्त होने की दिशा में, पूर्ण जिम्मेदारी की समझ तक, सब कुछ मेरे भीतर है। 4 शब्दों की शक्तिशाली साधना तक, मुझे माफ़ करो, मैं क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आपने समझा? क्लीनिंग यानी स्मृति मिटाने की प्रक्रिया। जीरो स्टेट माने भीतर पूर्ण शांति और स्पष्टता। प्रेरणा, जब दिव्यता आपकी चेतना में बोलती है। ये कोई धर्म नहीं है, आध्यात्मिक अनुशासन है। होओपोनोपोनो माने हर क्षण को प्रेम, क्षमा और आभार से जीने की कला।
अब हम सीखेंगे एक सरल लेकिन गहरा ध्यान अभ्यास जिसे आप रोज कर सकते हैं। होअपोनोपोनो ध्यान विधि। समय 10 मिनट। स्थान शांति वाला कोना। आवश्यकता बस आप स्वयं। पहला चरण, बैठ जाएं और श्वास पर ध्यान दें। 1 मिनट। आंखें बंद करें, लंबी धीमी श्वास लें, मन को वर्तमान में लाएं। दूसरा चरण, अपने भीतर झांकें। 2 मिनट। कोई एक तकलीफ, व्यक्ति, भावना या उलझन याद करें, बिना डर या आरोप के उसे देखने दें। अब स्वीकार करें, ये सब मेरी चेतना का भाग है। तीसरा चरण, 4 वाक्य बोलें। 5 मिनट तक हर वाक्य को दिल से दोहराएं। मुझे माफ करो, मैं क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हर बार कहने पर उस स्मृति को, दिव्यता को सौंप दें। आपको कुछ समझना नहीं, बस बोलते रहना है। चौथा चरण, मौन में बैठें। 2 मिनट। अब कुछ न कहें, श्वास पर ध्यान दें, महसूस करें क्या बदला। शायद हल्कापन हो, शायद शांति, या सिर्फ मौन। जो भी हो वही सही है। जीवन का नया तरीका अब आप चुन सकते हैं। हर समस्या में बाहर देखना या भीतर सफाई करना। आप किसी को दोष न देकर कह सकते हैं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं सफाई कर रहा हूं। आप निर्णयों में कह सकते हैं, मैं प्रेरणा चाहता हूं। आप गहराई से स्वीकार कर सकते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यही है जीरो लिमिट्स, सीमाओं से परे जीवन। डॉक्टर